जय माँ काली, जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी माँ काली का आशीर्वाद और जगत जननी माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही प्रार्थना है माता रानी से आप सभी के लिए। मेरी माँ आप सभी की झोलियाँ भरे, आप सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन्य के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना है आप सभी के लिए माँ काली के चरणों में। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं माँ काली की सेवा में किस प्रकार आई, किस प्रकार माँ ने मुझे दर्शन दिए और कैसे कैसे मेरी जर्नी रही है माँ काली के साथ में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, श्री वैष्णव कालका धाम पर जा सकते हैं, जहां मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि मैंने माँ काली को कैसे पाया, कैसे कैसे मैं माँ काली की सेवा में आई, कौन कौन सी परीक्षाएं मेरी माता काली ने ली और कैसे कैसे अनुभव मेरे माता काली के साथ रहे। साथ ही आप लोग जो प्रश्न मुझसे करते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं अपने उसी चैनल पर आप सभी को देती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके घर में कुलदेवी का वास होता है, आपके कुलदेवता का वास होता है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है, आपके कुलदेवी कुलदेवता आपसे प्रसन्न है या नहीं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता कौन है तो आप कैसे पता करें। ये सारी जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में साक्षात रूप से हमारी कुलदेवी और कुलदेवता का वास है। सबसे पहली चीज, कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न करना जरूरी क्यों है। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, देखिए इष्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी कुलदेवी ही आपके इष्ट हो। इष्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं, भगवान शंकर भी हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज भी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, कृष्ण राधा हो सकते हैं, कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं। लेकिन इष्ट का कुलदेवी कुलदेवता से कोई संबंध नहीं होता। उसके बाद भी आपको कुलदेवी कुलदेवता को पूछना ही पड़ता है, उनको पूजना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आप अपने इष्ट देवी देवता को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप साधक हैं, अगर आप भक्ताई लाइन में हैं या आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तब भी आपको कुलदेवी कुलदेवता को सबसे पहले मनाना रहेगा। अगर आप इनको बिना याद किए ही कोई भी साधना करते हैं तो आपको उस साधना के अंदर किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं होगी और ना ही आप अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न कर पाएंगे। तो किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में, घर में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले कुलदेवी को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं आपकी कुलदेवी कौन है, मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में भी आपकी कुलदेवी का वास है। सबसे पहली चीज, जब आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास होता है तो उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना चाहेगी या आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का तंत्र टोना टोटका करेगा तो उसके सामने सबसे पहले आपके पितृ खड़े होंगे, फिर कुलदेवी कुलदेवता खड़े होंगे। और अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चाह कर भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे तो वो कितने ही बड़े तांत्रिक ने क्रिया कराकर क्यों ना भेजी हो। दूसरा संकेत ये है
कि जब आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास होता है तो उस घर में कभी भी अनहोनी नहीं होती। आप देखते हैं कई घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होते ही रहती है। तो जिस घर में कुलदेवी का वास होगा उस घर में कभी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी और ना ही उस परिवार में कभी किसी व्यक्ति की अकाल मौत होगी। तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है। दूसरा, आपने कई घरों में देखा है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देते हैं, अपने माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सही राह पे नहीं चलते, नशा पत्ता करते हैं। तो ये संकेत बताता है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट है। इसके विपरीत जब आपके घर में कुलदेवी का वास होता है तो उस घर के बच्चे हमेशा सही राह पर रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और भाग्य उन बच्चों का बहुत साथ देता है। नौकरियां उनकी बहुत जल्दी लगती हैं। कई बार आपने देखा है एक एक दो दो नंबर से उस घर के बच्चे रह जाते हैं। तो ये कब होता है? जब आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास नहीं है, आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है। दूसरा, जिस घर में कुलदेवी का वास हो उस घर के परिवार के लोगों के कभी शत्रु नहीं बनते, और शत्रु होंगे तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। कोई शत्रु उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिस घर में कुलदेवी साक्षात रूप से विराजमान होती है। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कुलदेवी का वास है। दूसरा, उन्नति और सफलता के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उस घर में पैसा टिकने लगता है। जो पैसा पहले दवाइयों में लगता था, कर्जे में लगता था, जो बिना मतलब की दुर्घटनाओं में लगता था, वो पैसा रुकने लगता है जब हमारी कुलदेवी हमसे प्रसन्न होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है, घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं, घर में संतान अच्छी उत्पन्न होती है। कभी लड़ाई झगड़ा कलेश, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होता है। ना ही घर की औरतों में ये चीज़ होती है, ना ही घर के मर्दों में ये चीज़ होती है। मतलब पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है जब हमारे घर में हमारी कुलदेवी साक्षात रूप से विराजमान होती है। कई घरों में भाइयों भाइयों में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, यहाँ तक कि बच्चों की भी अपने माँ बाप से नहीं बनती है। तो ये संकेत बताते हैं। दूसरा, आपके इष्ट देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। आपका किया गया पूजा पाठ आपके इष्ट तक पहुंचता है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी और कुल देवता का वास है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।